हरे कृष्णा, राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है यशोदा के हृदय में वज्रपात। मैया मैया रात्रि में नंद भवन में पहुंचे थे कन्हैया अपनी श्री राधा से मिलकर। मेरा लाला आ गया, यह देखते ही मैया ने अपने आंसू पोंछ लिए और कपाट खोलने गई। राधा से मिलाया? मैया यशोदा ने पूछा। हाँ, बस इतना ही कहा कन्हैया ने। मैया, तू सोई नहीं है? हंसी यह सुनकर मैया फिर बिना कुछ बोले अपने लाला को ले गई, पलंग में सुला दिया। सो जा तू। मैया, तू भी सो जाना। अपनी मैया का पल्लू पकड़ लिया था। ठीक है। मैया वापस आ गई और सिर में हाथ फेरने लगी लाला के। आंखें बंद कर ली थी कन्हैया ने। थपथपी देती रही, उस मुखारविंद को निहारती रही जिसे देखे बिना इसका जी नहीं लगता था। पर कल से फिर हृदय चित्कार उठा, कल ये यहाँ नहीं होगा। ओह! फिर हिलकियों से रो पड़ी यशोदा मैया। अश्रुओं की धार बह चली। इतना ही होता तो भी कोई बात नहीं थी, अश्रुओं को तो पोंछा जा सकता था, पर वो हृदय की चीख वह बाहर आ रही थी। मैया को उठना ही पड़ा। ना उठती तो उसका लाला रुदन सुनकर उठ जाता। अपने मुंह में साड़ी का पल्लू दबाए वह भागी वहां से। घड़ी भर ही बीता होगा, सुबकने की आवाज कन्हैया के कानों में पड़ी। उठ गए थे कन्हैया, इधर उधर देखा, मैया नहीं है पास में। एक दो बार आवाज भी लगाई, मैया मैया, पर कोई उत्तर नहीं मिला। कुछ देर रुक कर सुनने की कोशिश करते रहे कन्हई कि यह सुबकने की आवाज किधर से आ रही है। जिधर से आ रही थी उस ओर ही बढ़े। ओह! मैया एक कोने में बैठी है, कन्हैया ने देखा, और साड़ी का पल्लू मुंह में ठूस के हिलकियों से रो रही है। कन्हैया से यह कैसे देखा जाता? वह स्तब्ध से खड़े रहे। मेरी मैया। फिर दौड़ कर पास में जाकर बोले, ये क्या है भैया, ये सब क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तू सोया नहीं? साड़ी का पल्लू मुंह से हटाकर तुरंत आंसुओं को पोंछकर, मेरा लाला कुछ नहीं। तू रो रही है? तू क्यों रो रही है मैया? कन्हैया ने यह क्या पूछा? हंसी मैया, उसकी हंसी। आज तू जा रहा है, कल मैं रो भी नहीं। तू मेरा सब कुछ है, मेरा लाला, मेरा कन्हैया, मेरा कन्हा। तू चला जाएगा, सोचा है ना तैने तैने तेरी ये बूढ़ी भैया कैसे रहेगी? मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? तू ही मेरा सब कुछ है। वह चीख उठी। कुछ देर के लिए कन्हैया कुछ नहीं बोले, वह बोल ही ना सके। फिर तो कहे, मैं ना जाऊं मथुरा। कन्हैया ने इतना ही कहा था। क्या कहा? फिर बोल, फिर क्या कहा तैने? मैया, ना जाऊं मैं मथुरा। कन्हैया ने अपनी मैया के मुख में देखा। देखती रही अपने लाला को। मैया, बड़ा हो गया है तू, बहुत बड़ा। जा जा, तेरी मैया इतनी स्वार्थी नहीं है जो अपने सुख के लिए तुझे रोके। जा। मैया यशोदा अब बोली, पर तू आएगा ना? फिर अश्रु झलक पड़े। कितना रोकेगी इन्हें भैया? हाँ, परसों परसों आ जाऊंगा। बैठ गई, अपने लाला के मुख को चूमती है। फिर बोली, नींद आ रही है? कन्हैया ने हाँ कहा। चल सो जा। मैया, तू भी सोना। कन्हैया ने मैया का हाथ पकड़ा। मैया, चल सोते हैं। मैया लेकर गई, फिर पलंग पर सुलाया, बगल में स्वयं लेट गई, नेत्रों को बंद कर दिया, उंगलियों से उन गुगराले केशों को सहलाती रही।
मुखचंद्र को निहारती रही। सुबह कल जल्दी नहीं उठाऊंगी, सोच रही है। क्यों उठाऊं? तभी कुछ आवाज सुनाई दी बाहर। रात्रि में अक्रूर किसी ग्वाले से बातें कर रहे थे। उन्हें भी नींद नहीं आ रही थी। यशोदा सुनने की कोशिश कर रही है। अक्रूर कह रहे हैं किसी ग्वाले से। उस ग्वाले ने पूछा होगा कि क्यों ले जा रहे हो हमारे नंद नंदन को। तब अक्रूर कह रहे थे। मैया यशोदा ने जब उस बात को सुना, ओह वज्रपात, कृष्ण देवकी और वसुदेव का पुत्र है। इसे कंस से छुपाने के लिए गोकुल में वसुदेव लेकर आ गए थे। वह ग्वाला लड़ने लगा है अक्रूर से, पर यह यशोदा शून्य में ताकती रह गई। विधाता ने वज्रपात कर दिया था इस ममता की मारी यशोदा के ऊपर। कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है। हरे कृष्णा, राधे राधे।